नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज का जो टॉपिक है ये बड़ा कलरफुल है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रे हेयर्स की। जी हाँ, ग्रे हेयर्स, खिचड़ी बाल, सॉल्ट एंड पेपर, सिल्वर या फिर आम भाषा में सफेद बाल। तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले बताता हूं कि 2020 में ऑनलाइन डेटिंग साइट मैच.com ने बालों के रंग को लेकर एक सर्वे किया। शायद आपको जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा कि 72% महिलाओं ने कहा कि उन्हें ग्रे हेयर यानी कि सफेद बाल वाले पुरुष ज्यादा पसंद है। यही नहीं, एक और सर्वे कहता है कि खुद महिलाओं में भी ग्रे हेयर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि वो अपने अच्छे खासे सफेद बालों में या काले बालों में या तो ग्रे टच करवा रही हैं या कुछ पूरी तरह से ग्रे कलर में भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि ऐसा वो क्यों करवा रहे हैं। तो ये सर्वे कहता है कि महिलाएं खुद भी अपने कलर्स को, अगर उनके बाल काले हैं तो भी ग्रे करवा ले रही हैं। तो कुल मिला के ये बात ये कहती है कि इन दिनों ग्रे हेयर्स का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब ये पहले की तरह बात नहीं रह गई कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप उन्हें काला कीजिए। अब तो यही स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। तो ग्रे हेयर्स को लेकर और क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है, आखिर ये बाल ग्रे होते कैसे हैं, हेल्दी हेयर्स या ग्रे हेयर्स को हेल्दी रखने का क्या फॉर्मूला होगा, बहुत सारे सवाल हैं जो ग्रे हेयर्स से जुड़े हुए हैं। वो आज हम सब उठाएंगे और समझेंगे, खास तौर पे बालों को। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पंत, न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी और हेयर मास्टर के फाउंडर दानिश बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इत्तेफाक से जो हमारे तीनों मेहमान हैं उनमें से किसी के ग्रे हेयर्स नहीं है, लेकिन मैं यानी कि शो का होस्ट, मेरे हेयर्स ग्रे ही हैं। खैर दानिश, ये बताइए कि ये जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये जो भी सर्वे था और ये जो हमने देखा कि महिलाओं में भी, मतलब महिलाएं मान रही कि ऐसे पुरुष जिनके ग्रे हेयर्स हैं वो ज़्यादा उन्हें आकर्षित करते हैं, ये एक सर्वे। और दूसरा ये सर्वे कि महिलाओं खुद अपने ऊपर अब ग्रे हेयर पसंद कर रही हैं। तो ये तो सर्वे हो गए। अब तो आप तो रोज़ ऐसी दो चीज़ों से डील करते हैं, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है इसमें? देखो, जो रियलिटी है वो ये है कि हम इसको सॉल्ट एंड पेपर लुक बोलते हैं इन मेंस। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था जब कुछ लोगों को कलर सूट नहीं करा, कि जिनको अमोनिया फ्री कलर सूट नहीं करा और उनको कोई स्किन पे एलर्जी होने लगी, तो उन लोगों ने कलर से अपने आप को दूर भागना शुरू किया और कलर से अवॉइड करना शुरू किया। तो उनके कुछ बाल ब्लैक होते थे, कुछ ग्रे होते थे। तो वो कॉम्बिनेशन लोगों को अच्छा लगने लगा कुछ लोगों को, तो उसके फिर कलर्स ही आ गए, वो टेक्निक्स ही आ गई कि लोग आके ये बोलने लगे कि मुझे सॉल्ट एंड पेपर लुक करनी है। जिसके बाल बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक हेयर है वो भी चाहता था कि मेरे सॉल्ट एंड पेपर लुक कर दो। तो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था, फिर स्लोली ग्रेजुअली ये एक लुक ही बन गई। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर दिन में अगर 10 क्लाइंट एक ब्रांच में आते हैं तो उसमें से एक बंदे की ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे जो है आप सॉल्ट एंड पेपर लुक कर दो। और धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली अब ये ट्रेंड फीमेल्स में भी देखने को मिल रहा है कि उन लोगों ने भी थोड़ा सा ट्रेंड से हट करके अब सॉल्ट एंड पेपर लुक में आने की कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं। लेकिन कुछ मतलब आते हैं ऐसे क्लाइंट्स, लेकिन अभी फीमेल में भी वो नहीं है रिस्पॉन्स जो मेंस में है। मेंस में तो 10 में से 2-3 लोग सॉल्ट एंड पेपर लुक चाहते हैं। इसका मतलब कि ये सर्वे सही कह रहा था। बेंस ये कहाँ से चाहते हैं, क्यों, क्या या तो उन्होंने सर्वे पढ़ लिया या फिर ये बात अब इन जनरल है कि बेंस में कुछ आप जैसे लोग भी हैं जो बिजी हैं अपने डेली शेड्यूल में और बार बार हेयर कलर नहीं करवा पाते, तो वो इस लुक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे बियर्ड भी ऐसे ही लॉन्च हुई थी। जब बियर्ड थी तो कुछ फिल्म स्टार्स ने बियर्ड रखी, कुछ मॉडल्स ने बियर्ड रखी। तो बड़े सारे लोग ऐसे थे जो बिजी होते थे, रोज रोज से वेव नहीं कर पाते, उन लोगों ने बियर्ड की लुक ही कंटिन्यू कर ली। तो आज की डेट में 10 में से 8 लोगों ने बियर्ड रखी हुई है। तो मैं तो 58 सैलून्स चला रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो मेरे तो रोजमर्रा के इंटरेक्शन और रोज यही सब चीजें देखनी होती हैं कि भाई कौन सा क्लाइंट आ रहा है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस ब्रांच में किस चीज की ज्यादा सेल है, नंबर ऑफ फुटफॉल किस चीज में ज्यादा है। तो बियर्ड एंड ये मेंस में स्पेशली बियर्ड एंड सॉल्ट एंड पेपर लुक इस टाइम पे हॉट केक है। चलिए बढ़िया है। तो सर्वे ठीक ही कह रहा था जी, इस समय हॉट केक है, जैसा दानिश भी बता रहे हैं। मिलिंद सोमन साहब जो कि एक बड़े जाने माने मॉडल हैं, वो रोल मॉडल भी है कई लोगों के, बड़ा दौड़ते भागते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं। सो उन्होंने भी एक बार कहा था कि पहले तो कलर करते थे अपने बालों को, लेकिन देन ही फाइंड्स कि भाई
उनके बाल ग्रे ही अच्छे हैं, और फिर वो एक बात और कहते हैं कि ग्रे हेयर्स को रखना एक तरह से जो एक कॉन्फिडेंस की निशानी है कि नहीं मैं अपने बाल कलर नहीं कर रहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं। खैर ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ हम अंकिता से पूछते हैं, अंकिता एक तो है कि भाई जिनके अच्छे खासे काले बाल हैं अब वो ग्रे करा रहे, चलो एक अपने आप में अलग केस हो गया, लेकिन इसका एक दूसरा ये भी है कि इन दिनों थोड़ा सा प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने लग गई है, लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं। पहले शायद मतलब हम कहते थे बाल का पकना जिसको, तो वो एक पर्टिकुलर एज के बाद 40 के बाद, बहुत लोगों के 50 के बाद, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बच्चों में ही कह लीजिए 20-22 के लोग हुए नहीं कि उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो क्या कारण है कि ये एक मास स्केल पे देखा जा रहा है? बेसिकली अभी क्या सिचुएशन है कि जेनेटिक्स हमारी डिटरमिन करती है मेनली कि हमारी क्या टेंडेंसी है टू ग्रेइंग, पर गिवन की जेनेटिक बैकग्राउंड आपका है टुवर्ड्स ग्रेइंग। पर मतलब इतने लोगों के पहले तो ऐसा नहीं होता था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जैसे आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देख लीजिए, हमारे सॉइल के ही न्यूट्रिशनल कंटेंट इतना कम हो चुका है कि कॉपर या मैंगनीज या मैग्नीशियम या क्रोमियम इस सब की अवेलेबिलिटी शायद हमारे फूड्स में है ही नहीं। प्लस आप लाइफस्टाइल और डाइट ले लीजिए, वो वैसे ही हम फॉर सैलेड्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज तो कह रही है कि ज्यादा फैटी फूड खाने से भी ग्रेइंग नोटिस की गई है कि कोरिलेशन है। तो डाइट एक तरफ हो गई, दूसरा हमारे स्ट्रेसर्स हो गए। तो इवन स्टूडेंट्स में आपका स्कूल का स्ट्रेस, आपका वर्क स्ट्रेस इन ओल्डर पीपल, तो स्ट्रेस लेवल्स एम्बिएंट इतने ज्यादा हैं कि वो एक सेल्फ फ्री रेडिकल जनरेट करने का एक और रास्ता है। फ्री रेडिकल्स लिटरली एक टॉक्सिन की तरह है, तो जो भी बॉडी में ग्रोथ की प्रोसेसेस हैं वो ये फ्री रेडिकल्स अगर जमा होने लगते हैं तो वो ग्रोथ प्रोसेसेस इम्पेयर हो जाती है, चाहे वो पिगमेंट बनना हो या बालों की ग्रोथ पर से हो। तो एक आपका विटामिन वगैरह है नहीं डाइट में जो टॉक्सिन्स को हटा सके, और आप ऊपर से डाइट आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। बड़े पॉइंट। तो अलका से भी एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि वो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ही हैं। तो अलका, खाने का क्या कनेक्शन है बालों के साथ? क्या वाकई में अब जैसे कुछ चेहरे यहाँ आ रहे हैं, इसमें तो कुछ की उम्र, जॉर्ज क्लूनी साहब का भी फोटो आ गया भाई, ठीक है, तो एक तो है कि उम्र हो जाए तो सफ़ेद हो जाए कोई नहीं है, लेकिन यंग एज में जब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और ये टेंडेंसी है जो कि मास स्केल पर है, तो क्या हमारी डाइट में वो क्या कम हो गया है जो हम नहीं खा रहे, जबकि हम तो खाने पीने पे पहले के मुकाबले कई ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं? या तो हम गलत खा रहे हैं या फिर उन चीज़ों में वो सप्लीमेंट नहीं है जो बालों के ब्लैक कलर के लिए होना चाहिए। बहुत जल्दी लोगों में प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है। अब हम बच्चों में भी देख रहे हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है। डाइट का इस पर बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज हमारी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है तो वो हमारे बालों के कलर के अलावा भी हमारी स्ट्रेंथ और बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर का इंटेक लेना, ड्रिंक्स, कोलाज, ये सब बच्चों में बहुत ज़्यादा है। लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डर कर लेते हैं, इन सब में हमारे ट्रेस मिनरल्स तो होते ही नहीं है। देखिए बहुत जो हमारे बाल हैं वो एक उनके लिए गुड प्रोटीन के साथ साथ हमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। और जब हम बाहर से स्पेशली जो जंक फूड ज़्यादा ले लेते हैं या पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड ब्रेड्स, जो भी हम रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं उनमें ये सारे मिनरल्स तो होते ही नहीं है। घर का खाना यंग बच्चों में तो ट्रेंड बहुत कम ही हो गया है, तो हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, स्पेशली जो हम जैसे आजकल कैरेट्स बहुत ज़्यादा सीजन में हैं, उसमें हम बीटरूट, कैरेट, आंवला, अगर इन चीज़ों को डालकर एवरीडे वेजिटेबल जूसेस कंज्यूम करेंगे तो हमारी हीमोग्लोबिन लेवल्स अच्छे रहते हैं। और स्पेशली कई हमारे जैसे हैंडफुल ऑफ नट्स लेना डाइट में बहुत ज़रूरी है। वॉलनट्स लेने से प्री मेच्योर ग्रेइंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डाइट का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता ही है, क्योंकि अगर हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहेंगी तो हमारे फॉलिकल्स, क्योंकि हेयर जो होता है वो हेयर सेल्स जो होते हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन चाहिए इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप देखिए एक हेल्दी फेस के साथ जब अगर आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं और कलर से भी ज़्यादा उनकी जो हमारे बालों की स्ट्रॉन्ग हेयर होती है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी गुड हेल्थ को। उसके लिए गट हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप चाहते हैं आपके बाल प्री मेच्योर ग्रे। हाँ जी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। आज का तो जो शो है वो ग्रे हेयर्स पर है, क्योंकि ग्रे इज अ न्यू लुक। तो ऐसा ना समझ ले लोग कि अच्छा ये खाने से
ग्रे हो रहे हैं तो मैं थोड़ा और ज्यादा खाना शुरू कर दूं। कोई डाइट है वैसे, कोई है चीज जिसे खाने से जल्दी ग्रे हो जाए? खैर ये मजाक की बात रही। वेल दानिश, मुझे ये बताइए कि अब जब बात आती ग्रे हेयर्स की तो क्या इसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं, पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं कि अगर आपके ग्रे हो चुके हैं तो फिर आप ऐसा स्टाइल कीजिए, वैसा स्टाइल कीजिए, या फिर ग्रे है तो ग्रे है? नहीं, ग्रे है तो ग्रे है, लेकिन इसमें क्या है कि आजकल जैसे लोगों को ये ट्रेंड चल पड़ा है कि सॉल्ट एंड पेपर लुक रखनी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकली मतलब करना पड़ता है कलर्स को मैनेज। जैसे किसी के बहुत ज़्यादा ग्रे हैं तो उसमें थोड़ा सा ग्रे को कम करके ब्लैक एलिमेंट को इक्वली दिखाना पड़ता है, अगर जिसमें कि ना आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्रे दिखे और ना बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखे, तो इसको सॉल्ट एंड पेपर लुक कहा जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखा जाता है। किसी के ऊपर ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करा जाता है, किसी के ऊपर ऐश कलर ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और इसके अंदर मतलब एक प्रॉपर मतलब इसकी टेक्निक है, ये मतलब एक तो ये तो चलिए सॉल्ट एंड पेपर लुक तो आई थिंक फॉर द मेल्स हो गया। क्या मेल फीमेल दोनों में ही ऐसा रहता है या फीमेल्स के लिए कुछ अलग है? नहीं, फीमेल्स में एज ऑफ नाउ जो ग्रे हेयर या तो जिनके ग्रे हैं उनको वो ग्रे ही होने दे रहे हैं और वो कलर नहीं करवा रहे जस्ट टू क्रिएट अ इम्पैक्ट एंड क्रिएट अ लुक। बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ऐसा कर रहे हैं, तो उसको देख के काफी लोग फॉलो कर रहे हैं। जया बच्चन के पूरे ग्रे हेयर है, या काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग कलर नहीं कराते और वो लोग कलर से दूर रहते हैं। तो जैसे अभी इस टाइम पे आमिर खान की कोई मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो मैं बाई चांस में वहाँ पे था, तो उसने उन्होंने पूरी सॉल्ट एंड पेपर लुक रखी हुई है, उन्होंने कोई कलर नहीं कराया हुआ उस लुक में। तो ये टाइम टू टाइम का ट्रेंड है, इस टाइम पे ट्रेंड है कि लोग ग्रे हेयर के पीछे भाग रहे हैं, जो कि इजी टू मेंटेन है और इजी टू मतलब जल्दी हो जाता है, लॉन्ग रन में मेंटेन रहता है। कलर हर किसी को मेंस में 1 महीने के अंदर कलर कराना पड़ता है, लेकिन जब आप ग्रे हेयर की लुक मेंटेन कर रहे हो तो आप 3-3, 4-4 महीने बाद टचअप के लिए आते हो, तो आपको सही बात है। और ये पूरा ट्रेंड ही आया है लॉकडाउन से, जब लोगों ने घर पे कुछ खास ध्यान दिया नहीं, कोई कलरिंग हुई नहीं, और उसी दौरान सेलिब्रिटीज ने अपने फोटो पोस्ट कर दिए है ना। लोगों ने घर पे हेयर कट करवाए। जी काफी सेलिब्रिटीज ने घर पे हेयर कट कराते हुए फोटोज डाली, तो लोगों ने कलर्स से थोड़ा सा उनका जस्ट मतलब एक टाइम, ये फेजेस होते हैं। अभी एक फेज चल रहा है इस टाइम पे इस चीज का। राइट चलिए तो ठीक है, जो फेस चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा इनकी मेंटेनेंस की भी बात करते हैं, थोड़ी और बातचीत करेंगे। तो यहाँ अंकिता के पास हम दोबारा जाते हैं। अंकिता, कुछ एक सवाल है, क्विकली आप इन्हें आंसर कीजिएगा कि जैसे कहते हैं कि सफेद बाल को अगर तोड़ा जाए तो और सफेद बाल उगते हैं, ये मिथ है या ये सच में ऐसा होता है? मिथ है। ओके। और हेयर कलर करने से आपने एक बार आपके सफेद हो गए, आपने कलरिंग कर ली, तो अब आपके और तेजी से सफेद बाल बढ़ जाएंगे? परमानेंट हेयर कलर्स के लिए सही है, पर ये जो बिल्कुल हर्बल वाले होते हैं, जो बाहर कोटिंग बनाते हैं एकदम बाल के ऊपर की, जो ज्यादा चलती भी नहीं है, वो ऐसा नहीं करते, उसमें ऐसे नहीं होगा। बट परमानेंट हेयर कलर में ऐसा है कि विद टाइम आपके और बाल ग्रे होंगे, पिगमेंट को वो कम करेगा आगे। नहीं तो अधिकतर आई थिंक जो जिन्हें हम लोगों को देखते हैं कि वो अपने बालों में कोई ब्राउन शेड या रेड शेड या इवन ब्लैक कराते हैं, वो क्या, वो कौन सी श्रेणी है? वो परमानेंट ब्लैक कलर है या वो वही, वो परमानेंट नहीं आता है। जो हम ब्लीच करा के उसके ऊपर हम कलर दूसरे हाईलाइट्स वगैरह कराते हैं, तो ओवर टाइम वो वही टॉक्सिन वाला इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ज्यादा चाहिए, फिर भी वो एक इतना स्ट्रेस क्रिएट करता है बाल में कि पिगमेंट कम बनेगा आगे। अच्छा, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज करेगा ग्रे की फर्दर। ठीक है जी। अब एक सवाल अलका से जुड़ा हुआ हम ले लेते हैं। अलका, एक और सवाल ये है कि क्या जो ग्रे हेयर्स होते हैं उनको ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है? मतलब अगर आपके ग्रे हेयर्स हैं तो आपको फिर पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि वो हेल्दी दिखें? वो तो हमें इवन कलर्ड हेयर के लिए भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेयर। तो ये सिर्फ ग्रे हेयर के लिए नहीं है, वो हमारे गुड हेयर हेल्थ के लिए पानी पीना तो इम्पॉर्टेंट है ही है। राइट चलिए, तो एनीवे आपको पानी पीना है, लेकिन इन केस आपके हेयर्स अगर ग्रे है तो थोड़ा एक्स्ट्रा 1 आध गिलास पानी पी ले। आई थिंक तो थोड़ा हाइड्रेशन कह रहे हैं इसके लिए ज़्यादा लगता है, बट एनी हाउ पानी बॉडी के लिए गुड है। हाँ, ज़्यादा मत पीजिएगा, आजकल लोग है ना इधर उधर से देख देख के इतना पानी पी डालते हैं कि तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस ग्रे की यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि अगर आप अपने ग्रे हेयर्स रखना ही चाहते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो थोड़ी सी और बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रे हेयर्स को
कूले कलर, वेलकम बैक। आज के कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि आपके बालों का ग्रे कलर अब फैशन स्टेटमेंट बन गया है। तो बाल अगर सफेद भी हैं तो चिंता की बात नहीं, उसी पर आज बातचीत जारी है और इन बालों को और कैसे बेहतर दिखाया जा सकता है, उनके लिए और क्या किया जा सकता है इनकी गुड हेल्थ के लिए, वो सारी बातचीत। तो दानिश ये बताइए कि एक तो सॉल्ट एंड पेपर तो एक नेचुरल लुक हो गया, कौन से और शेड्स होते हैं जो आपके ग्रे को ग्रे ही रखें लेकिन थोड़ा और स्टाइलिश बना दें? ऐश कलर आजकल काफ़ी इन था, ऐश ब्लॉन्ड। तो बेसिकली ये हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने ऐश ब्लॉन्ड कलर की तरफ गए थे। तो ऐश में 7 तरह के टोन्स हैं। तो कुछ उसमें से काफ़ी टोन्स जो हैं वो सिमिलर ग्रे से हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रेइश इफेक्ट देती हैं। तो एग्जैक्टली ग्रे नहीं होता, लेकिन आजकल काफ़ी फीमेल्स ऐश टोन के लिए जा रहे हैं और ये काफ़ी इस टाइम पे ट्रेंड में भी है। ओके, और सिल्वर जिसे मैं कहूँ एक अकेला सिल्वर? अकेला सिल्वर तो देखो उसमें वो भी कलर शेड है हमारे पास, लेकिन उसकी अब एज ऑफ नाउ मेरे नज़र में अभी इतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब लाइक अभी इतने कोई उसके चाहने वाले नहीं है। हाँ, डे टू डे लाइफ में नहीं है, वो अक्सर सेलिब्रिटीज पर ही दिखता है और वो भी बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर, राइट? हाँ हाँ जी। और बड़े बड़े शहरों में तो ठीक है, जैसे कुछ हमारे सैलून से जो छोटे शहरों में है, जैसे मुरादाबाद, आगरा, बरेली, देहरादून, तो इन सब शहरों में अभी ये ट्रेंड अभी नहीं पहुंचा है। बॉम्बे, दिल्ली तक तो ठीक है, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ तक तो ये सब चीज़ें फिर भी लोग पर्पल कलर या अलग अलग कलर, रेड कलर की स्ट्रीक्स करवा ली, ये सब कलर यहाँ तो चल जाते हैं, यहाँ तो ट्रेंड में है। ठीक है, चलिए थोड़ी और इनकी हेल्थ की बात कर लेते। तो अंकिता जी, एक और चीज़, तेल का क्या कनेक्शन है बालों से या उनके रंग से? क्या आप तेल रेगुलर लगाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बाल लंबे समय तक काले रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट हेयर फॉल के लिए तो तेल बहुत ही खराब है। ग्रेइंग से उसका कोई खास रिलेशनशिप है ही नहीं। तो तेल सिर्फ ये है कि ग्रे हेयर अगर आप रखते हैं तो हाइड्रेशन का इशू आपने अभी दिखाया था। हाइड्रेटेड रखने के लिए हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए आप तेल लगा लीजिए या कोई सेरम्स यूज कर लीजिए, तो वो थोड़े हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। पर तेल का एज सच कोई खास रोल नहीं है कि ग्रेज नहीं होंगे तेल लगाने से। अच्छा, तो दूसरा ये कि अगर आपके बालों का पिगमेंटेशन खत्म हो रहा है या समाप्त हो रहा है और वो काले से सफेद हो गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि फिर उनकी मजबूती भी कम हो रही है, डेंसिटी भी कम हो रही है कि नहीं? कलर अपने आप में एक डिफरेंट चीज है और बाकी चीजें अलग हैं। नहीं, तो कलर का यह है कि ग्रे हेयर, जैसे अभी बात उठ रही थी, केयर ज्यादा करने की जरूरत होती है ग्रे हेयर में। अगर आप ग्रे मेंटेन कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं आप जो चाहे करें। उसमें आपको सनस्क्रीन स्प्रेज भी लगाने पड़ते हैं, आजकल वो भी अवेलेबल है मार्केट में। इन्हीं टाइप्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको हाइड्रेशन के लिए मास्क वगैरह, सीरम्स वगैरह ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। हीट स्टाइलिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सब कम करना पड़ेगा क्योंकि वो बाल डेलिकेट ज्यादा है। और उसके साथ शायद प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कोलेजन या आपका कुछ ऑर्थोसिलिसिक एसिड वगैरह के केराटिन बिल्डिंग सप्लीमेंट्स वो ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रे हेयर ज्यादा केयर मांगता है, डेलिकेट होता है। जरूरी नहीं है कि फॉल होगा क्योंकि आपके बाल ग्रे है, लेकिन ग्रे हेयर पर से ज्यादा जल्दी डैमेज होके गिरेगा या टूटेगा। और टिप्स आप देना चाहती हैं इनके मेंटेनेंस के लिए? कुछ चीजें तो आपने बता दी, लेकिन जैसा आपने कहा कि दे टेंड टू फॉल, मतलब वो कमजोर होने की निशानी तो है एक तरीके से, तो कुछ और इसके लिए टिप्स? इसके अलावा आप अपने विटामिन्स और वो तो सप्लीमेंट, साइक्लिकल थेरेपीज वो सब करना ही है। और जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि स्मोकिंग है या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है या बिल्कुल ही इजी गोइंग लाइफस्टाइल है जहाँ डाइट का कोई कंसर्न ही नहीं, आप कुछ भी खा रहे हैं, वो सब चीजों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि एजिंग और बाकी चीजें आपकी ऑलरेडी ज्यादा जल्दी हो रही हैं। आपके ग्रे हो गए, आपने स्टाइल बना लिया, लेकिन फिर भी एक अंडरलाइन इशू तो है ही कि आपके बाल जल्दी डिटेरियोरेट तो हुए ही हैं। तो आपको केयर करने की जरूरत फिर भी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स या पर्सनल। ठीक है जी, ठीक है। एट लास्ट अलका, अब रंग भेद को खत्म करते हैं, ग्रे हो, ब्लैक हो, कोई और रंग हो, लेकिन अब बहुत सारी वो रूटीन नहीं, 2-3 कोई चीजें खाने पीने की कि हाँ ये इजीली आप ले सकते हैं जिससे आपकी बालों की हेल्थ अच्छी रहे। कलर को छोड़ देते हैं, कलर को छोड़ देते हैं। फ्यू बेसिक हेयर केयर टिप्स मैं आपको बताऊंगी। चाहे हमारे ब्लैक हेयर हो या वाइट, हमें अपने हेयर को हार्श सनलाइट से ज़रूर बचाना चाहिए। और अपने बालों को आप कोशिश करके, स्पेशली वाइट हेयर या ग्रे हेयर जिनके हैं, क्लोरीनेटेड वाटर, जैसे अब समर्स आएंगी, पीपल विल बी मोर इनटू स्विमिंग,
तो क्लोरीनेटेड वाटर फर्दर डैमेज करेगा। हार्ड वाटर से भी अपने बालों को बचाएं बिकॉज ये और बालों को ड्राई करते हैं। एंड स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग शैम्पूज तो कोशिश करके सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पूज आप अवॉइड उनके मतलब विदाउट केमिकल हार्श केमिकल्स शैम्पू यूज़ करिए। और अपनी डाइट में स्पेशली आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग्स, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश ज़रूर इंक्लूड करिए। इनमें बहुत असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करेंगे और सपोर्ट। प्रोटीन्स की मात्रा डाइट में थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे हेयर के लिए। तो बीन्स जैसे राजमा, चनाज, दालें, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें स्प्राउट्स ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। और नट्स एवरी डे 5 to 7 आमंड्स और वॉलनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे कलर को भी हेल्प करते हैं रिटेन करने में एंड न्यू सेल्स की ग्रोथ के लिए भी। और वेजिटेबल जूस जरूर इंक्लूड करिए, कैरेट, बीटरूट, आंवला डाल के। बस इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा आप थोड़ा भी और बताएंगी हमारी हेयर की ग्रोथ को तो दर्शक पीछे चले जाएंगे कि लिस्ट बहुत लंबी हो गई। लेकिन ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, एक वॉलनट और एक बादाम से काम चल सकता है। और आपने कहा कि वेजिटेबल जूस तो जो लोग वो मैनेज कर पाए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आई थिंक बड़ा मजेदार रहा ये डिस्कशन कि द ग्रे इज द न्यू ब्लैक और फैशन स्टेटमेंट तो है। अब दानिश भाई जितने दिन चलेगा चलेगा, हो सकता है लंबे समय तक चले। और दिक्कत ये है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है तो बहुत सारे लोग उसी में स्टाइल स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर्वे की बात हमने की, लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन बाल का रंग जो भी हो, उनको कैसे स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, खासतौर पे अगर ग्रे हेयर्स ही पसंद है तो उनकी देखभाल थोड़ी ज्यादा करनी है। उन सब की बातें आज हमने यहाँ पे कर ली। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एंड आई होप आपके जो बाल काले दिख रहे हैं लंबे वक्त तक काले रहे। मैं अपने ग्रे हेयर्स एंजॉय करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।